क्रिकेट के मैदान पर जंग तो आम बात है, लेकिन जब ये ही जंग सोशल मीडिया पर छिड़ जाए ना तो बात कहीं और ही पहुंच जाती है। और ऐसा ही एक जबरदस्त तूफान खड़ा हुआ आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चलिए आज इसी पूरे विवाद की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई पता है किससे? सिर्फ एक लाइन से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने एक बड़ा ही क्रिप्टिक सा कैप्शन पोस्ट किया। एक था जो विकेट के पीछे से, बस। और इसी एक लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी। तो आज की हमारी पूरी पड़ताल का मुख्य सवाल यही है कि आखिर कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक क्रिकेट मैच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। देखिए, इस गुस्से की चिंगारी को समझने के लिए हमें पहले उस बारूद को देखना होगा जिस पर यह गिरी। और वो बारूद था चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की हालिया निराशा। मतलब उनका सब्र का बांध ना टूटने के कगार पर था। जरा सोचिए, चेन्नई के फैंस ने हाल के दिनों में कई निराशाएं झेली हैं। 2 साल से टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। पिछले साल तो हालत ये थी कि टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही, और फिर इस मैच में आरसीबी के खिलाफ टीम ने 250 रन लुटा दिए। ये सब कुछ बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सीएसके के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये सारी कड़वी गोलियां सब्र के साथ निगल ली थीं। टीम का प्रदर्शन चाहे कितना भी खराब रहा हो, उनकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई। वो हर मुश्किल घड़ी में अपनी टीम के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन एक चीज थी जिस पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, और वो था उनके थाला एमएस धोनी का सम्मान। उनके लिए ये वो लकीर थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तो चलिए अब बात करते हैं उस पल की, खेल के उस एक लम्हे की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। मैच एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर था। चेन्नई की सारी उम्मीदें थीं शिवम दुबे पर, जो लंबे लंबे छट्टे लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन तभी एक इनसाइड एज लगा और गेंद विकेट के पीछे गई, और वहां विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपने दाई और डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय, एक स्पेक्टैक्युलर कैच पकड़ लिया। ये एक शानदार कैच था, इसमें कोई शक नहीं, हर कोई तारीफ कर रहा था। लेकिन जो असली ड्रामा था वो मैदान के बाहर शुरू हुआ। आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल ने इस कैच का वीडियो तो पोस्ट किया, पर उसके साथ एक ऐसा कैप्शन लिख दिया जिसने सारी चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। कैप्शन था, एक था जो विकेट के पीछे से। अब ये लाइन सिर्फ कोई आम लाइन नहीं है। ये नारा, ये स्लोगन एमएस धोनी के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे वो विकेट के पीछे से पूरा का पूरा गेम पलट देते थे। तो बस इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। सीएसके के सपोर्टर्स गुस्से से बिल्कुल भड़क उठे। देखिए, फैंस के लिए ना इस कैप्शन का मतलब बिल्कुल साफ था। उनको इसमें दो बातें दिखीं। पहली, या तो आरसीबी अपने कीपर की तुलना धोनी से करके उनका मजाक बना रही है, या फिर दूसरी बात, वो सीधे सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन के आइकॉन को ट्रोल कर रहे हैं। और ये दोनों ही बातें फैंस को बिल्कुल बिल्कुल भी मंजूर नहीं थीं। कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई। एक फैन ने लिखा, शुक्र मनाओ कि अभी वो विकेट के पीछे नहीं है, वरना पैंट गीली हो जाती है बेटा तुम्हारी। धोनी के लिए ये जो प्रोटेक्टिव फीलिंग है वो इसमें साफ दिखती है। एक और फैन ने आरसीबी को उनकी ट्रॉफियों की कमी याद दिलाते हुए लिखा, यहां तक पहुंचने में तुम्हारी फ्रेंचाइजी को 20 साल लगेंगे। ये एक तरह से सीएसके की सफल विरासत पर गर्व का प्रदर्शन था। कुछ लोगों ने जरा संयम से भी अपनी बात रखी। एक यूजर ने समझाया कि भाई, धोनी का स्लोगन लेकर अपने प्लेयर को हाइप करने का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना था कि आरसीबी ने अपने प्रतिद्वंदी के नारे का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं, क्योंकि स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से ये घटना आरसीबी के रवैये में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब जब आरसीबी मैच हार रही थी तो उनका सोशल मीडिया धोनी और कोहली के भाईचारे और आपसी रिस्पेक्ट वाली पोस्ट करता था, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही टीम ने जीतना शुरू किया, उनका टोन, उनका लहजा ही बदल गया, और सम्मान की जगह ले ली ट्रोलिंग ने, वो भी धोनी के ही आइकॉनिक स्लोगन के साथ। स्रोत का तर्क ये है कि मैदान पर मिली जो हालिया सफलता है वो आरसीबी के खेमे में एक नया अहंकार, एक नया ईगो ले आई है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि जीत और हार ने टीमों के बीच ऑनलाइन रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पहले सम्मान था, अब वहां सिर्फ ट्रोलिंग है। और ये बदलाव ठीक तब आया जब आरसीबी ने जीतना शुरू किया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक हार्मलेस मजाक था जिसे कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया गया, या फिर ये जीत के नशे में किए गए अपमान का एक साफ संकेत था? इसका फैसला अब